मुख्य चुनाव अधिकारी हैं विजय देव ने इन चुनावों के दौरान जितनी भी 24,000 पार्टियां हैं रजिस्टर्ड, उन सभी के फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया है, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई है। और यह किसकी सह पे किया गया है? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी के मुखिया के सह पे एडवोकेट रामवीर चौहान ने दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने 24,000 रजिस्टर्ड पार्टियों के अस्तित्व को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए विजय देव ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हाथ मिला लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने 24,000 रजिस्टर्ड पार्टियों के उम्मीदवारों का बैलेट बॉक्स पर निर्दलीय लिख दिया है। इस बात को लेकर एडवोकेट रामवीर चौहान ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और हाई कोर्ट ने उसको सुनते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। एडवोकेट रामवीर चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। आइए सुनते हैं। सबसे पहले आपके अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये एक अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है जो शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को हमने बुलाया है। इस प्रेस वार्ता का जो कोर बिंदु है वो ये है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए, खासकर चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं, वो लोग सत्ता में जो लोग हैं स्थापित, उनके साथ मिलके इस देश के नागरिकों का और राजनीतिक पार्टियों के फंडामेंटल राइट्स को हनन करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स फ्रेम कर रहे हैं। और उन रूल्स को इस देश में कोई भी आदमी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने जो दिल्ली का नगर निगम का चुनाव अभी चल रहा है, जिसका नोटिफिकेशन 7 नवंबर को हुआ था, और उस नोटिफिकेशन के साथ जो नॉमिनेशन का फॉर्म दिया गया है, नॉमिनेशन के फॉर्म में सिंबल ऑर्डर 2022 का जिक्र है सेकंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में नेशनल पार्टी और रिकॉग्नाइज पार्टी के बारे में है, स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी के बारे में, और सेकंड कॉलम में सिंबल ऑर्डर की बात कर रखी है और उसमें कुछ कंडीशंस ले डाउन की हैं। लेकिन जो भारत में जितने भी अभी चुनाव चल रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, उनमें एक डिफेक्ट है उस नॉमिनेशन पेपर में। उसमें रजिस्टर्ड पार्टी और अनरिकॉग्नाइज पार्टी का कोई भी क्लोज नहीं है नॉमिनेशन फॉर्म में। सिर्फ नेशनल पार्टी और स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी का क्लोज है, या फिर सीधा इंडिपेंडेंट है। तो देश में लगभग 24,000 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और भारत के संविधान का अनुच्छेद 19C ये गारंटी देता है कि कोई भी आदमी कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है, यूनियन फॉर्म कर सकता है और पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। इस आर्टिकल के साथ साथ आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 29A, जब भी कोई पार्टी भारत के निर्वाचन आयोग में अपने आप को एक पार्टी के तौर पे रजिस्टर्ड कराना चाहती है, तो वो कम से कम 100 वोटर्स का एक ग्रुप लेके इलेक्शन कमीशन में जाती है और अपने आप को रजिस्टर्ड कराने की बात करती है। इलेक्शन कमीशन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन अलाउ करता है। तो ये जो 24,000 पार्टियां हैं भारत में, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, ये सभी भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। लेकिन दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी, जो दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं विजय देव ने इन चुनावों के दौरान जितनी भी 24,000 पार्टियां हैं रजिस्टर्ड, उन सभी के फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया है, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई है। और यह किसकी सह पे किया गया है? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री
आम आदमी के मुखिया के सह पे इन सभी पार्टियों को, ताकि ये लोग वोट ना ले सकें, इनके वोट को खत्म करने के लिए, इन पार्टियों के नाम से कोई वोट ना आ सके दिल्ली में मोनोपोली बनाने के लिए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय देव द्वारा क्लोज जो सिंबल ऑर्डर है उसका क्लोज 4 सब क्लोज डी, उसमें एक वर्ड ऐड किया गया कि जो रजिस्टर्ड पार्टी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है दे शैल बी डीम्ड एज इंडिपेंडेंट, मतलब उनको निर्दलीय माना जाएगा अगर उनका कोई कैंडिडेट है तो। जबकि परफॉर्मा 7 में 4 नंबर कॉलम में क्लियर कट पार्टी के बात करता है, पार्टी के नाम की बात करता है। इस अधिकार के हनन के खिलाफ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने तुरंत 22 नवंबर 2022 को भारत के निर्वाचन आयोग के सामने एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की, साथ साथ दिल्ली निर्वाचन आयोग में भी एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की, और उसके साथ साथ दिल्ली के उपराज्यपाल उनको भी एक प्रोटेस्ट पिटीशन दी, क्योंकि कुछ रूल्स ब्यूरोक्रेट्स ने बिना किसी लीगल सैंक्शन के उन रूल्स को फ्रेम किया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। वो रूल कोई भी व्यक्ति या संस्था जो राजनीतिक पार्टियां चलाने वाले लोग हैं उन्होंने आज तक इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और ये रूल 2012 से चले आ रहे हैं। इन्होंने उन रूलों का हवाला देते हुए दिल्ली की जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उन सबको खत्म करने की साजिश रची है दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने, और इन सबको इंडिपेंडेंट ट्रीट किया। हमने उसको चैलेंज किया है, और मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताता हूं कि हमने आर्टिकल 19(1)(c) सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, साथ साथ सेक्शन आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक रिट पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की है आर्टिकल 226 में। उस रिट पिटीशन पे वो सिंगल जज के यहां लिस्टेड थी 29 तारीख को, क्योंकि सिंगल जज को ये पावर नहीं थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी चीज की चैलेंज कर सके। हमने उन रूल को स्ट्रक डाउन करने की बात की है जो आर्बिट्रेरी रूल है, इन्फ्रिंज करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। उन रूल्स को चैलेंज करने के लिए आज दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के बेंच में हमारा ये मैटर लिस्टेड था, और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आज उस पे कॉग्निजेंस लेके भारत चुनाव निर्वाचन आयोग और दिल्ली चुनाव आयोग को तुरंत नोटिस इशू किया है, और इस पे रिप्लाई मांगा है कि इस तरह के रूल कैसे फ्रेम किए गए, तो उनको शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। और इस पे दिल्ली हाई कोर्ट में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ऐसी पहली पार्टी है पूरे देश में 24,000 पार्टियों में से जिन्होंने ये गैर कानूनी काम जो दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा किया गया है उसको चैलेंज करके उन रूल्स को खत्म करने के लिए पिटीशन फाइल की गई है। तो इस संबंध में आपको ये जानकारी देना चाहते थे कि दिल्ली के माननीय चीफ जस्टिस की जो बेंच है उसने हमारी रिट को एडमिट किया, एक्सेप्ट किया है, और उस पर नोटिस इशू किया है, इनसे शो कॉज नोटिस दिया है कि क्यों ना ये रिट एडमिट की जाए। और ये सारी चीजें आज इस पे आर्ग्यूमेंट हुए और कंसीडर करने के बाद उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। लेकिन इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से ये मांग करता हूं कि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय देव को तुरंत प्रभाव से चुनाव अधिकारी के पद से हटाया जाए। हमें ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, और दिल्ली की जितनी भी लोकल पार्टियां रजिस्टर्ड हैं उन सब का राइट खत्म करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के मुखिया के साथ हाथ मिलाया है और दिल्ली में लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन किया है। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जो संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको मेरी भारत निर्वाचन आयोग से तुरंत ये रिक्वेस्ट है कि वो तुरंत विजय देव को इस पद से हटाएं और किसी ईमानदार अधिकारी को इस पद पर लेकर आए।